ये कोई जो है केस ही नहीं बनता, बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये हालात इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी को अपना मॉरल डाउन दिखाई दे रहा है। अच्छा। लिहाजा उसके पास एक एजेंडा है बीजेपी वालों के कि हिंदू मुस्लिम का बखेड़ा खड़ा करो इलेक्शन के करीब और 75% वोट को एक साइड कर लो। जबरन धर्मांतरण का मामला अब इतना बढ़ चुका है कि यूपी एटीएस दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंचकर मौलाना कलीम सिद्दीकी के उस मदरसे पर छापेमारी करती है कि जिस मदरसे में पढ़ाई होती थी, बच्चे पढ़ते थे। और जैसा कि पहली रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, यहीं से जब मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुए थे। आज यहां तकरीबन 35 से 40 यूपी एटीएस के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने पहुंचकर यहां छापेमारी की, तमाम दस्तावेज को खंगाला। यहां से जो दस्तावेज लेकर गए हैं, उन दस्तावेज में मदरसे के जो बच्चे होते हैं उनकी जो रसीद कटती है एडमिशन के नाम पर, उस एडमिशन की रसीद को लेकर गए हैं। तमाम जो किताबें हैं उनको छाना गया है, उन किताबों को यहां से ले जाया गया है और एक नोटिस यहां पर लगाया गया है इस गेट पर जो जुनैद के नाम है। इस नोटिस को यहां चिपका दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है। ये नोटिस हालांकि आज की डेट का नहीं है, 28 का नोटिस है। तो जाहिर सी बात है कि आज 5 तारीख है। ये तमाम सवाल भी खुद में महत्वपूर्ण है। इन तमाम चीजों पर मैं कुछ ना बोलते हुए इलाके के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हालात क्या हैं, क्यों बन रहे हैं, इलाके के लोग क्या समझते हैं, क्योंकि पड़ोसी को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन साहब, ये मुझे बताइए क्या हालात हैं, क्यों ये हालात सब बन रहे हैं? आप मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते होंगे और अब यूपी एटीएस कर ये रही है कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी से कनेक्टेड लोग हैं अब उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए, ये जो है पहली बात जो उन पे एलिगेशन है धर्मांतरण के मामले में और उसके मामले में पैसे के मामले में बिल्कुल फेक हैं। क्यों? ये धर्मांतरण का मामला कोई भी जो किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करता है वो दिल से करता है। और जैसे कि बता रहे हैं कि एलिगेशन लगाने वाले वो अपने घर बैठे हुए हैं और अपने घर बैठे हुए उनको जबरदस्ती जो है धर्मांतरण किया गया हो, तो कैसे ये पॉसिबल है? ये लॉजिकल बात है। कोई भी इंसान जो है किसी को धर्मांतरण जबरदस्ती, क्योंकि इंसान का जो है खुदा भगवान गॉड को एक्सेप्ट करना वो दिल से मामला है। तो ये कोई जो है केस ही नहीं बनता, बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो कैसे धर्मांतरण जो है वो हो जाएगा? आज क्या हुआ है यहाँ? आज यहाँ पर जो है एटीएस की टीम आई हुई थी मौलाना के इस मदरसे पर, और जो है बहुत सारी आर्मी भी थी और पत्रकार भी थे और लेडीज पुलिस भी थी। यहाँ पे छापा मारा हुआ है और छापा मार रहे थे और यहाँ पे अंदर वो एंट्री किए हुए थे। अच्छा, तकरीबन कितने लोग होंगे अगर आपने अंदाजन देखा हो और एक आइडिया लगाया हो? देखिए, जो है कम से कम मेरे ख्याल से 50-60 आर्मी के लोग होंगे, है ना। 50-60 आर्मी के लोग होंगे, 15-20 लेडीज पुलिस होंगी और जो है 8-10 जो है पत्रकार भी थे। फिर एटीएस की अच्छी खासी 10-15 लोगों की टीम थी। तो काफी सारी यहाँ पे जो है बहुत गैदरिंग थी। हाँ, पूरी बिल्कुल, ताकि कोई आम आदमी यहाँ पे देख ना सके क्या वो कर रहे हैं, क्या जो है कोई झांक ना सके। तो ये सारा वहाँ पे जो है जो घेरा हुआ था इसको। अच्छा, तो आप जो इलाके के लोग हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? आप जानते हैं? साहब, उनकी शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है। कैसे आदमी? निहायत नेक आदमी। अच्छा, तो निहायत नेक आदमी के साथ इस तरह के हालात बन रहे हैं, कैसा है ये हालात इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी को अपना मॉरल डाउन दिखाई दे रहा है। अच्छा। लिहाजा उसके पास एक एजेंडा है बीजेपी वालों के कि हिंदू मुस्लिम का बखेड़ा खड़ा करो इलेक्शन के करीब और 75% वोट को एक साइड कर लो। ये कैसे हो सकता है कि 25% जो है वो 75% के लिए नुकसानदेह कैसे बन सकते हैं? तो ये मौलाना कलीम सिद्दीकी को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है और अब जो मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े लोग हैं अब उनको भी गिरफ्तार करने की बात चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि और भी इस तरह के जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए कहा जा रहा है, ये सब कितना सही है? क्या यूपी एटीएस ये तमाम चीजें सही कर रही है या नहीं? ये मुसलमानों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर
सब लोग सही हैं और मतलब ये कि मौलाना या उनसे जुड़े हुए लोग सही हैं, तो दहशत में तो कोई है ही, आएगा ही नहीं। और सच्चाई अदालत के अंदर साबित हो जाएगी। अदालत पे हमारा यकीन है कि अदालत पे यकीन है, यानी कोर्ट पे आपका पूरा कोर्ट पे पूरा यकीन है। वहाँ एक एक बात क्लियर होगी। जिनको जबरदस्ती किया गया वो भी लाए जाएंगे वहाँ पे, और उनसे भी वकील जिरह करेगा भाई जबरदस्ती कैसे किया गया, आप समझे। अच्छा, तो ये पूरी जो प्रतिक्रिया चल रही है वो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के लिए ये हमेशा चुनाव जब भी करीब आएगा तभी कोई ना कोई मुद्दा आ जाएगा, समझे साहब। जी बोलिए। जब भी इलेक्शन करीब आएगा कोई ना कोई मुद्दा नया ऐसा लेके आएंगे, जैसे मदारी कोई नया मतलब ये कि फार्मूला लेके आता है। अच्छा, जी हाँ। यहाँ अब भी और भी लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है, मुझे इस बारे में छापेमारी की। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आप यहाँ थे जब ये सब हो रहा था? मैं मतलब ये है कि यहाँ से किसी जरूरत के लिए निकला, यहाँ पे अच्छी खासी फोर्स लगी हुई थी जिसमें लेडीज पुलिस भी थी, तो मैंने तो एक जुमला कह दिया एक साहब जिनको मैंने हाँ वो मैं बतलाऊंगा। मैं समझता था कि अफसर है कि सच्चे की तो इज्जत ही बढ़ेगी जो करे जांच, सच कहा है किसी ने साच को क्या आँच। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर देखा जाए मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी, उससे पहले उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर, मौलाना कलीम और अब और लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश। अगर आपको बताऊं मुजफ्फरनगर और मेरठ से भी बहुत सारे नौजवान उठाए गए हैं, कई लोग ऐसे उठाए गए जो मौलाना कलीम सिद्दीकी से बताया जा रहा है कि जुड़े हुए थे। तो ये सब एक पूरा कहा जा रहा है रैकेट चला रहे थे, जबरन लोगों को इस्लाम में ला रहे थे, कह रहे थे आप मुसलमान हो जाओ, जबरदस्ती कर रहे थे, जबरन धर्मांतरण करा रहे थे। जबरन तो कोई काम हो ही नहीं सकता, जो कुछ भी होता है दिल से होता है, समझी। अगर हमारा यकीन अल्लाह पे है तो मतलब यह है कि हम अल्लाह ही को मानेंगे। जब पैसों से नहीं होता, अल्लाह से, पैसों से नहीं होता, पैसे से। इस्लाम के अंदर ज़कात का मतलब यह है कि एक सिस्टम है, 2.5% एक साल में पैसा निकालना पड़ता है, वो हमें निकालना है ना कि हमें लेना है। अगर हम गरीब नहीं हैं और लेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, हमें तो देना है। जहां आप और हम खड़े हैं इस वक्त जी, यहाँ इन मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए ये कहा जा रहा है कि इनके पास 3 करोड़ रुपए फंडिंग आई है, जिसमें से 1.5 करोड़ बताया जा रहा है कि बहरीन से लिए गए। देखिए और भी जगहों पे गुरुद्वारे हैं और भी जगह हैं जहाँ से ज़रूरतमंद जो समझते हैं कि भाई हमारा पैसा अच्छी जगह लगे, और भी धर्म वाले भेजते हैं। अगर ज़कात का पैसा कोई अगर कहीं से भेज रहा है और कि भाई यहाँ ज़कात का कोई मुस्तहिक नहीं है, अगर वहाँ हकदार के ऊपर अगर लग जाए किसी ट्रस्ट के जरिए, तो इसमें क्या गुनाह की बात। अच्छा, तो नहीं कराते थे जबरन धर्मांतरण? जबरन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आप मुझे कोई जबरन कुछ ईसाई बना के दिखा, नहीं बनेंगे। मैं कैसे बनूंगा? मैं तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखता हूँ। पैसों से? पैसा क्या चीज़ है? पैसा तो मुसलमान की ठोकर पे ज़कात निकालता है, वो अगर लेने का हकदार नहीं, गरीब नहीं है, तो उसके लिए तो गुनाहगार होगा। तो ना पैसे से किया जा सकता है ना जबरन किया जा सकता है, यही कह रहे हैं ना? दोनों तरह से नहीं? बिल्कुल नहीं। तो यूपी एटीएस क्यों कह रही है कि जबरन कराते? इलेक्शन का प्रचार कर रही है। अच्छा, यूपी एटीएस इलेक्शन का प्रचार कर रही है। वो गवर्नमेंट से तनख्वाह पा रहे हैं, उन्हें तो बेचारों को ड्यूटी देनी है, और अगर वो इस्लामिक एजुकेशन या ये इस्लामिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो अपना आप जान जाएंगे। ये तो और प्रचार कर रही है गवर्नमेंट इस्लामिक एजुकेशन का या लिटरेचर का। ठीक है, तो इनका कहना है, और जहां तमाम लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जबरन धर्मांतरण के इस मामले में सिर्फ और सिर्फ फंसाए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष निकलकर ये आता है कि यूपी एटीएस जिस छापेमारी को करने उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंच जाती है, मौलाना कलीम सिद्दीकी के उस मदरसे में छापेमारी करती है जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं। और उसके अलावा एक और घर है मौलाना शाहीन का, जहां यूपी एटीएस के तकरीबन 30 से 35 लोग पहुंचकर छापेमारी करते हैं। दोनों दरवाजों पर नोटिस लगा दिए जाते हैं। मौलाना शाहीन से भी कहा जाता है कि आप क्यों नहीं आए, आपको बुलाया गया था। ये पूरा मामला जबरन धर्मांतरण को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथ जो तमाम लोग जुड़े हैं वो जबरन धर्मांतरण कराते थे, लोगों को जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाते थे, और इस पूरे मामले को करने के लिए बहरीन से और दीगर जो ममालिक हैं उनसे इनको पैसा दिया जाता था। ये दावा यूपी एटीएस ने किया है, लेकिन इलाके के लोग पुख्ता तौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ खड़े नजर आते हैं जब इलाके के लोगों से बातचीत की जाती है।
दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।